बहुत हैरानी हुई, यकीन नहीं आ रहा था मैंने कुछ गलत नहीं किया था, तो फिर मुझे खतरा किस बात का था। जब पीटीआई रहनुमा और वर्कर्स की गिरफ्तारियों की खबरें सुनी तो मैं अपने घर से बेटी के साथ निकली। कुछ दिन बाद कैंट में वाक़ मेरे वालिदैन के घर पर मुस्तैद अफराद ने रेड की। मेरे वालिद, मेरे शौहर और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे वालिद जो इस मुल्क की खिदमत कर चुके हैं, ज़ाबितस के मरीज हैं, इन्हें अद्वियात की जरूरत होती है, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त उन्हें अद्वियात भी न लेने दी गई। मेरे शौहर पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मुझे मेरी बहन ने घर पर रेड की वीडियो भेजी और मुझे अपने दोस्त के घर से फौरी निकलने का कहा। खतीजा शाह ने बताया कि मैं उस वक्त अपनी सोती ही बेटी को छोड़कर घर से निकल गई, जिसका चेहरा मैंने 2 माह बाद देखा। कुछ दिन तक मुख्तलिफ घरों में ठहरी और अपनी जगह तब्दील करती रही। मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, खाली घरों में रही। मेरा पूरा खानदान बिखर चुका था, किसी से राब्ता नहीं हुआ। इसके बाद मैंने फैसला किया कि खुद को सरेंडर कर दूं। न्यूज चैनल्स पर मेरा चेहरा तहरीक इंसाफ के लीडर के तौर पर दिखाया गया और 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड कहा गया। कुछ मखसूस सहाफ़ियों की जानिब से मेरे खिलाफ जारी खबरें चलाई गईं। मेरे साथ जेल में ज्यादती की खबरें चलाई गईं। यह कानून की खिलाफवर्जियों के हवाले से मेरा पहला तजुर्बा था। मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों पर छापे मारे, घरों में मौजूद अफराद को मारा पीटा गया। मुझे डर्टी सेल में जराइम पेशा अफराद के साथ रखा गया। 7 महीने तक कोर्ट लखपत जेल में रही। इसके बाद मुख्तलिफ केसेस बनाए गए। मुझे बलूचिस्तान ले जाया गया और वहाँ भी इल्जाम था कि मैंने बलूचिस्तान में 9 मई के वाकयात को लीड किया। इसके बाद मुझे नजरबंद कर दिया गया। 7 महीने की तवील कैद के बाद मुझे रिहा कर दिया गया। खतीजा शाह ने कहा कि इन्हें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ कोई कानून नहीं और कोई इंसाफ नहीं। 9 मई के बाद जेल में क्या क्या मजालिम हुए। पीटीआई सपोर्टर खतीजा शाह ने पहली बार दुख भरी दास्तान सुना दी। अमेरिका में पीटीआई के सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए खतीजा शाह ने बताया कि 9 मई को मैंने इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरों में हिस्सा लिया। ये सब एक आम पाकिस्तानी के तौर पर जमहूरियत को डिरेल करने और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। 9 मई के बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई कि आपकी जिंदगी में खतरात हैं, आपकी जिंदगी खतरे में है। मुझे बहुत हैरानी हुई, यकीन नहीं आ रहा था मैंने कुछ गलत नहीं किया था, तो फिर मुझे खतरा किस बात का था। जब पीटीआई रहनुमा और वर्कर्स की गिरफ्तारियों की खबरें सुनी तो मैं अपने घर से बेटी के साथ निकली। कुछ दिन बाद कैंट में वाक़ मेरे वालिदैन के घर पर मुस्तैद अफराद ने रेड की। मेरे वालिद, मेरे शौहर और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे वालिद जो इस मुल्क की खिदमत कर चुके हैं, ज़ाबितस के मरीज हैं, इन्हें अद्वियात की जरूरत होती है, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त उन्हें अद्वियात भी न लेने दी गई। मेरे शौहर पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मुझे मेरी बहन ने घर पर रेड की वीडियो भेजी और मुझे अपने दोस्त के घर से फौरी निकलने का कहा। खतीजा शाह ने बताया कि मैं उस वक्त अपनी सोती ही बेटी को छोड़कर घर से निकल गई, जिसका चेहरा मैंने 2 माह बाद देखा। कुछ दिन तक मुख्तलिफ घरों में ठहरी और अपनी जगह तब्दील करती रही। मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, खाली घरों में रही। मेरा पूरा खानदान बिखर चुका था, किसी से राब्ता नहीं हुआ।